नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को दिखाने जा रहा हूं ये खबर संबंधित है नगर पंचायत जो तुर्की कुढ़नी है इसके वार्ड नंबर 9 से। और देखिए यहाँ पर एक मंदिर है, लोग कुछ बैठे हैं और हम लोग आ गए हैं चौपाल में ये चर्चा करने, चूँकि चुनाव होने वाला है और चुनाव में कैसे प्रत्याशी का चयन करेंगे, अपने वोट के पावर का सही इस्तेमाल कर सकेंगे कि नहीं, और इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। मैं आपको बता दूं कि यह किसी के लिए न प्रचार है न किसी का विरोध है, यह गांव के समाज का अवलोकन है कि कितने लोग जागरूक हैं। आप दर्शकों से भी हमारी अपील रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी जागरूकता को लेकर के भी आप कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा यह वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। स्वागत है बाबा, धन्यवाद जी। की नाम बेलाक? महेंद्र महतो। चुनाव होए वाला है, मालूम है? पूरा मालूम है। कहिया डेट है? 10 तारीख के। 10 तारीख के 10 सितंबर ना भेलै जी। त ई जे है 10 अक्टूबर होले। अक्टूबर तो ई जे है 10 अक्टूबर के चुनाव होए वाला है, अब तो लोग सब अइथो दिन प्रचार करेला। हाँ, अब लोग शुरुआत कैले तो ऐसे भी आ रहा हथिन। हाँ ठीक, तो हम की वोट देवे, केना केना वोट देवे, कुछ विचार करिए या? अभी तक तो प्रचार सही ढंग से न भेलै, ए लेल सही विचार अभी न भेलै है। हाँ। लोग अभी अंधकार में है। तो वोट देवे प्रत्याशी के कि वोट देवे रुपया के, से बात जाने के हमरा है सबसे पहले। रुपया पर ई शरीर के बेच दिल जाता है कि जोग के वोट दिल जाता है कि समाज के लेल कुछ कल्याण के काम करते। हाँ, तो अखनी तक जे कै बेर वोट गिरली है, कितना उम्र होती है लगभग अपने के? 70 में प्रवेश कैले हती। 70 में कितना बेर वोट गिरली है अखनी तक ला? सब मिला कर विधायक में, पंचायत में, ई बेर तो नयका वार्ड पर लिमिट हमरा पास न है। ई तो 21 साल के उम्र से वोट देवे के अधिकार है। पहले 21 रहे, अब तो 18 हो गई। अब इतना अंदाज न कैले हती जे कौन साल से हम वोट गिरा रहा थी। लेकिन अच्छा, एगो सवाल अपने से पूछब, कहू ना कि जनता के तो बहुत बड़का पावर इस सरकार और कानून के माध्यम से मिलल है वोट गिरावे के। हाँ हाँ, और अपने इतना बेर वोट गिरलिए है, ठीक है ना? हाँ हाँ। कोई ऐसा प्रत्याशी अपने के मिलक है जरा जो वोट दिलिए और अपने के सेवा कैलक हो, अपने के जनता के काम कैलक? देखिए, वैसे आज तक जो प्रत्याशी जीत कर गए वो कभी हम लोग समाज में वो न आए भेंट करने के लिए, तो मैं किन पर विश्वास करूं? जी हाँ, ताली बजाइए एक बार, हो बड़ी ईमानदारी से बोले। बहुत अच्छी बात बोले। देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि जनता की स्थिति क्या है, वोट का अधिकार इनका जो है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी के लिए आप लोग दरवाजे तक आते हैं और कहते हैं ना कि जनता जब वोट आपको दे देती है तो आप फिर उसके बाद मिलवे नहीं करते हैं। लेकिन ये बातें पुरानी हो गई। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो इन्होंने बात बताई है कि वोट लेकर लोग जाते हैं और फिर मिलने नहीं आते हैं, ये बातें अब पुरानी हो जाएगी। मैं वाकई में कहना चाहूँगा, चूँकि जो प्रतिनिधि यहाँ पर बनकर जाएंगे, जो अपने दायित्व लेने के लिए जो आगे बढ़ेंगे, अब आपको जनता को मिलना पड़ेगा। चूँकि यह जो नगर पंचायत तुर्की कुढ़नी का अभी जो नया बना है पंचायत, तो इसको में अब इसमें चौपाल समाचार की टीम आई है और अगर जनता से वोट लेने आप आइएगा तो अब तैयार रहिए, नहीं तो आप हर कदम पर आपसे सवाल पूछने का हम काम करेंगे। तो बाबा एक बात बताओ, अब जो 9 अलखिन जब वोट लेकर गेलखिन तो कोई उपाय आई तकला सुझलक है कि आप केना कैल जाए कि जब वोट लेवे के बाद लोग आवे मिले? देखिए, इसका उपाय यही है कि हम समाज के लोग उस पर पूरा टाइट होकर और पैसा के लोभ में न बिकाएंगे। वो ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमको सब दिन का, अगर पैसा के लोभ में पड़ जाते हैं तो वह प्रत्याशी समझता है कि मैं तो पैसा से वोट खरीद, मुझे क्या मतलब है उस जनता से। जी एक बार और ताली बजाइए आप लोग, बहुत जबरदस्त। क्या नाम हुआ आपका? दीनानाथ महतो। दीनानाथ जी, बोले कैसा लगा? सही लगा है, इनका कहना बहुत सही है। तो आप लोग भी पैसा लेकर के कि बिना मंगनिए देंगे? नहीं, हम लोग पैसा लेकर वोट करेंगे। हम लोग अच्छा प्रत्याशी को अच्छा से वोट करेंगे। तो इतना लोग वोट के मौका 5 साल में एक बार आता है, कुछ लेनी देनी हो जाएगा तो क्या दिक्कत बुझा रहा है? नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा, तब तो मेरा विकास रुक जाएगा अगर लेनी देनी करेंगे तो। पक्का बोल रहे हैं? पक्का बोल रहे हैं, एकदम कसम से? कसम से। कि चौपाल में बोलिएगा नहीं लेंगे, घर में जाकर ले लीजिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार और ताली मारिए इनके लिए। तो देखिए, जनता जागरूक हो रही है और अब आपके जो वोट है ना, वोट की चोट से आपको सीधा किया जाएगा। जो भी प्रत्याशी आगे बढ़कर आए
तुर्की के जो तुर्की कुढ़नी नगर पंचायत है वार्ड नंबर 9 से हैं, और ये समझ लीजिए कितने जागरूक अब लोग हो गए हैं। और उसके बाद अगला स्टेप भी हम लोग इनको बताएंगे कि अगर आप वोट लेकर के भागिएगा ना तो आपके सारे सिस्टम को किस तरह पब्लिक वहाँ से पकड़ेगी और आपको बुलाएगी, वो चीज़ भी हाथ में है। चूँकि पंचायती राज व्यवस्था में आप समझते हैं कि जनता को सीधे अधिकार है कि आपसे संपर्क कर सकते हैं और आपका जो है हिसाब किताब भी ले सकता है। वो वार्ड सभा और आम सभा में आपने देखा होगा। अच्छा, युवा है आप, आपका क्या विचार है? हम तो वोट नहीं देते, हम क्या बोले। अच्छा, नहीं वोट देते हैं। चलिए, आप लोग का क्या विचार है? क्या वोट इस बार देने वाले हैं अपना? बढ़िया को चुनिएगा, बढ़िया को चुनिएगा ना। बढ़िया के ना चुनेंगे तो गड़बड़ के रखी के क्या फायदा है। ठीक है, तो ये बढ़िया को चुनेंगे। सभी वर्ग के हैं, ये बुजुर्ग हैं और ये मध्यम वर्ग और ये जो आपको युवा है। अच्छा, एक बात और आप हम लोग से जानना चाहते हैं, मुद्दा क्या है आपके यहाँ? इस बार जो वोट देंगे तो क्या सोच कर देंगे, क्या विकास चाहिए? मुद्दा इस बार है कि जो हमको क्षेत्र में जो काम नहीं हुआ, इस बार काम अवश्य होना चाहिए। तो ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारी मुद्दा है वह समाप्त हो जाए। हाँ, वह समाप्त हो, हमारी जनता की हित की बात हो, जनता का कल्याण हो, ऐसे प्रत्याशी को हम चुनेंगे जी। अच्छा, मुद्दा की बात अगर करें, क्या है? सड़क है गड़बड़, कि आपके यहाँ पर नल जल की व्यवस्था नहीं है, कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार है, क्या क्या मुद्दा है? हमारे यहाँ सड़क तो मिला जुला कर सही है और गांव के अपेक्षा, लेकिन नल जल 2 है, लेकिन एक नल जल की हालत खराब है, एक नल जल की हालत सही है। और लोग और जो जिन लोगों को आवास योजना में या और सब योजना में भ्रष्टाचार है, पैसा लोग लेते हैं, ये सब चीज को भी तो करिएगा। वो तो चलबे करता है, ऐसा भ्रष्टाचार तो बिना पैसा लेकर तो कोई लोग काम करते नहीं है, कोई भी हो। लेकिन इस बार तब बढ़िया को चुनिएगा तो बदलाव होना चाहिए ना, मुद्दा है ना ये तो समाज के ऊपर निर्भर है। हमारे वो कहने से थोड़े समाज अगर वैसे प्रत्याशी को चुनेंगे तो जरूर हमारी जो समस्या है दूर हो सकती है जी। तो समाज को भी तो इस बार मौका है ना, जैसे जितना दर्द आपको हो रहा है उतना दूसरों को, पड़ोसियों को उतना दर्द न होता होगा, उतना ही दर्द होता है। है? दूसरी बात है कि हमारे गांव में मेन सड़क तो सही है, लेकिन पगडंडिया वाली सड़क है, उनमें काफ़ी कठिनाई लोगों को हो रहा है। अब मान लीजिए हम अगर भर पेट खाए और बाकी हमारा भाई भूखे रहे और रोए काने, तो ये अच्छी बात नहीं। सबको पेट भरना चाहिए, सबको कल्याण की बात होनी चाहिए। एक बार और ताली बजाइए जोरदार आप। जबरदस्त बता रहे हैं बाबा, तो एकदम इतना बेहतर बता रहे हैं कि हमारे पेट में अगर भोजन हुआ, पड़ोसी भूखा रहे, ये उचित नहीं है। सब लोगों के कल्याण की बात होनी चाहिए। मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि इसको लेकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए कि इन बाबा की जो बात है ना बेहतर, वो समाज की बात समाज तक पहुंचे, जिससे कि और विकास समाज में हो और वैचारिक तो सबसे पहले हो। तो देखिए इस तरह से हम और आते हैं। अच्छा, ये मुद्दा जो बताए अभी, वो कितना बेहतर है? मुद्दा ठीक है? ठीक है, ठीक है ना? आपकी तरफ से भी और कुछ कहना है? हाँ, वही जो जल की समस्या है वो बड़ा मुद्दा है। सड़क को जो है पगडंडी वाली, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर जो अच्छा से ढंग से वादा करेंगे, जो ये काम को पूरा करेंगे, उसको वोट करेंगे। ठीक है, आपका क्या विचार है? क्या नाम है आपका? नितेश कुमार हुआ, मैं कैंडिडेट हूँ वार्ड पार्षद 9 से। अरे, तो आप वार्ड पार्षद 9 से अभी कैंडिडेट भी यहाँ पर आ गए। चलिए, आपकी बात विशेष तो नहीं होगी, लेकिन ये सब जो बता रहे हैं आप भी जनता के रूप में हमको बताइए, कैसा लग रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि जनता के हाथ में अभी सब कुछ है, बट ये देखा जाए कि हमें वोट किसको करना है। नंबर 1, वोट देने का रीज़न होना चाहिए। अगर आपके पास रीज़न नहीं है ना, तो वोट, मेरा मानना है कि वोट फोकस कर दीजिए। वोट उसको कीजिए जो आपके पहले क्या किया है और उसका मुद्दा क्या है। उनसे पूछ, जो वोट मांगने आते हैं उनसे पूछिए कि आप किस काम पे आपका फोकस है। सबसे पहले मुद्दा क्या? अगर मैं किसी को वोट करूंगा, हम आपसे विशेष बात करेंगे बाद में, चूंकि अभी जनता की बात होती है। आपने ये सही कहा है, जो जनता, कि आप उसको चुनिए जो कि बेहतर काम कर सकें, और इनके लिए बात फिर अगली बार होगी। और फिर हम इसकी बात, चूंकि ये कैंडिडेट है तो आज जनता की बात हो रही है, इसलिए हम आपसे विशेष नहीं करेंगे। हम आपके पास आना चाहेंगे कि अभी जो बता रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार, और एक सवाल और है बाबा, आपने जो कहा है अभी कि हमरे से क्या होगा, समाज चाहेगा तब ना होगा बदलाव, बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे, दर्शकों के भी लिए भी कहना चाहेंगे, कुछ नहीं। देखिए, समाज तो है ही, लेकिन एक बात और है कि जो बदलाव है ना, वो एक से शुरुआत होगी। एक नहीं, सैकड़ों ऐसे पंचायत हैं या सैकड़ों ऐसे चुनाव हैं जहां पर एक वोट से चुनाव हारा और जीता गया है। आप जानते हैं? जान रहे हैं। तो उस समय तो एक वोट की कीमत महसूस होती है ना, बहुत।
इसी तरह से एक वोट आप अगर बदलना चाहते हैं ना, तो आप समाज के पीछे नहीं, आप अपने विचार से बेहतर को चुनिए। समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ? हाँ ठीक। समझ रहे हैं ना? अगर आप चाहते हैं बदलाव समाज में, तो आप एक को चुनिए और अपने माध्यम से चुनिए, और देखिएगा कि आप ही की तरह जब अपने अपने विचार से बेहतर लोग जब चुनने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक है बेहतर आदमी छनकर सामने आ जाएगा और वो जीत जाएगा। महसूस कर रहे हैं? हाँ बहुत अच्छे कर रहे हैं ना? कर रहे हैं। तो ये वादा करते हैं कि आप लोग अपने मन से वोट करेंगे, एक एक हाँ, एक एक अपने मन से वोट करेंगे। वोट करेंगे। चलिए एक बार और ताली बजाइए सभी लोग। तो देखिए बातें बहुत लंबी है और इस बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे और किन्हीं को अगर कोई बात बतानी है तो अपनी बात बता सकते हैं। कोई इन्हीं को बतानी है नहीं? तो देखिए ये बातें जो है ना, मैं आप तक ये पहुंचा दिया हूं कि ये जो वार्ड नंबर 9 है, यहाँ पर जनता की यह बात है कि यहाँ जो लोगों ने मुद्दा बताया कि नल जल योजना की बात जो बताई, उन्होंने सड़क की बात बताई, खासकर पगडंडी और भ्रष्टाचार सबसे समस्या है नल जल का। जो पंचायती राज जो हमारे 9 नंबर पिछले जो 4 था उसको 9 किया गया है, 5 और 4 की मिला को सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि नल लग गया लेकिन अभी तक उसमें जल नहीं है। शुरू नहीं हुआ सर। जी जी शुरू नहीं हुआ, नल जल लग गया, जब तो लगा ना उससे एक बार भी साल पानी नहीं शुरू गिरा, ताकि चेक कर सकते हैं अभी भी तक है। जरूर हम लोग चेक अभी तक नहीं आया। जरूर हम लोग चेक करेंगे और हम आपसे यही कहेंगे कि ये अभी मौका है। आज अभी नल जल के बात तो है ही, लेकिन आप उसी के नल जल के लिए ही आप बेहतर प्रतिनिधि को चुनिए। जब आप बेहतर को चुनिएगा, ऑटोमेटिक सब चीज का निदान निकलेगा। ऐसे हम लोग भी आपके साथ बने रहेंगे। यही हम लोग मन बनाए हुए हैं कि अगली बार बेहतर प्रत्याशी को चुना जाएगा ताकि हमारा समस्या का हल हो। चलिए, तो यही है, यही मेरी भी बातें हैं जो दर्शकों तक पहुंची है। और देखिए बातें तो बहुत सारी होंगी, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप तमाम दर्शक इस वीडियो को शेयर करिए। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज लाइक कर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और जो नंबर डिस्प्ले कर रहा है ना, इसको सेव कर लीजिए। कभी जरूरत पड़े आप मुझे याद करिए, हम आपके बीच भी आएंगे और आपकी बात को भी समाज में रखकर देश दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे दर्शकों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग। चलिए, इसी तरह से जागृति बनती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।